करे दोनों बिटिया के साथ। दोनों बिटिया आगी पंचायत तौर पे फिर चली गई दोबारा। उसके बाद से वही झगड़ा है। वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। 5 साल हो गए परेशान। नोएडा के कासना इलाके में पति ने अपनी पत्नी को थिनर डालकर जिंदा जलाकर मार दिया। उसके बाद से परिवार के अंदर शोक की लहर डूब पड़ी है। माँ आप देखिए यहाँ पर लड़की की बैठी हुई हैं, रो रही हैं और लगातार जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं पूरे परिवार को। ये जो पूरी घटना हुई है, ये हृदय विदारक घटना है। लोग काफी ज्यादा शॉक हैं, सदमे में हैं, समझ में नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से हुआ। एक माँ जिसने अपनी बेटी को इतने प्यार से, नाजों से पाला, आज वो माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है। काफी दुख की घड़ी है, दुख की बात है। और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी। एक बार इनसे ही बात करेंगे। माता जी, जब बेटी आई थी तो क्या बताई थी आपको, क्या होता था उसके साथ? क्या होता, कुछ बताया था माता जी आपको? उसने, बिटिया ने कुछ बताया था माता जी? मार पिटाई करे दोनों बिटिया के साथ। दोनों बिटिया आगी पंचायत तौर पे फिर चली गई दोबारा। उसके बाद से वही झगड़ा है। वैसे कुछ और बताया कि कौन कौन लोग थे जो मार पिटाई करते थे? वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। कब से ये लोग ऐसे पिटाई कर रहे थे? 5 साल हो गए उनको परेशान होते होते। कभी कारण बिटिया ने नहीं बताया कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़की बाजी के चक्कर में मारता था। मुझे पैसे दे, पार्लर में कितना कमाया है, मुझे फोन दिला, उसे फोन दिलाया 50,000 का। तो अरे बेटा, वो मेरे बाबू। कंचन ने और निक्की ने कभी बताया कि घर पे क्या होता था, ससुराल वालों का क्या रुख रहता था, ससुराल वाले किस तरीके से बात करते थे या व्यवहार करते थे दोनों बिटिया से? या हम बे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो, उन्हें उम्र कैद कर दो, उनके बच्चे ने हक दिला दो। बस मुझसे ज्यादा ना बोला जा रहा। मेरी बस यही रिक्वेस्ट आपसे है। उत्तर प्रदेश के सरकार से, प्रशासन से कुछ आप विनती करेंगी? क्या हो अपराधियों के साथ? अपराधियों के साथ जिंदा जलाया जाए, जैसे बेटी मारी जलाई गई है ऐसी ही जलाई जाए। उनकी बेटी में भी ऐसी आग लगनी चाहिए। एक माँ का दर्द है। अच्छा, पंचायत जब हुआ था, आपको लगता है कि अगर पंचायत के बाद उसे नहीं भेजा जाता बिटिया को, तो शायद आप आज हमारे बीच में निक्की होती? मेरे बाबू, मेरी समाज का उस समय प्रेशर था, आप लोगों ने भेज दिया अपनी बिटिया को? मेरी बेटा। देखिए, ये माँ है और माँ बता रही हैं कि किस तरीके से मारा जाता था, पीटा जाता था। पैसे की बकायदा वो डिमांड करता था और इसी डिमांड को लेकर लगातार निक्की अपनी माँ से शिकायत करती थी, बताती थी। और जब समाज का प्रेशर बना, समाज की जब मीटिंग हुई, उसके बाद तय किया गया कि वापस भेजा जाएगा, इसी कोशिश के साथ कि शायद रिश्ते संभल जाएं, रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन रिश्ते संभलने और सुधरने के बजाय और भी खराब होते गए। और देखिए आज क्या स्थिति आ गई कि निक्की की थिनर डलाकर उसके पति ने ही हत्या कर दी। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुके हैं। चारों आरोपियों को जांच इस पूरे मामले में आगे जारी है। लेकिन लोगों के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर, वो देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा की निक्की की थिनर डालकर, जलाकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जो निकलकर सामने आया वो दहेज था। लेकिन सिर्फ दहेज के कारण हत्या नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे और भी कारण थे जिससे बिपिन को चिढ़ मच रही थी। और बिपिन जो है उसने थिनर डालकर 21 तारीख को निक्की की हत्या कर दी। उसमें सबसे अहम कारण है ये मर्सिडीज कार जहां हम मौजूद हैं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार है। इसी मर्सिडीज कार की डिमांड जो है वो लगातार बिपिन कर रहा था कि ये जो मर्सिडीज कार है वो उसको दे दिया जाए। ये निक्की के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो बिपिन है उसकी नजर थी। इस गाड़ी में कई बार जो निक्की है वो अपनी बहन कंचन के साथ रील भी बनाती थी। उनकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल भी होते थे। लेकिन इसी गाड़ी को लेकर जो डिमांड है वो बिपिन किया करता था कि ये गाड़ी जो है वो उसको दहेज में और गिफ्ट मिल जाए। और लगातार वो प्रेशराइज कर रहा था निक्की को कि ये गाड़ी जो है वो उसको दिया जाए। इसके अलावा 35 लाख रुपए जो कैश है वो भी वो लगातार डिमांड कर रहा था कि उसको 35 लाख रुपए जो कैश है वो भी दिया जाए। निक्की को उसके पापा ने ब्यूटी
ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था। वो ब्यूटी पार्लर अपना चलाती थी, घर में ही चलाती थी, तीसरे माले पे, और लोग आते थे और जो पूरा पालन पोषण है वो अपना सारा खर्चा उसी से निकालती थी। लेकिन घर जब आती थी तो इसी मर्सिडीज कार में बैठकर अपनी बहन के साथ वो रील बनाती थी, कभी कभी ड्राइव भी करती थी। इसी से जो विपिन है, जो उसका पति था, उसको चिढ़ मच गई और वो लगातार इस कार की डिमांड करने लगा। जब इन्होंने मना किया कार देने से तो अब बौखला गया, झल्ला गया। सबसे पहले उसने पार्लर बंद कराया, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो रील बनाने पे रोक लगा दी, और उसके बाद 21 तारीख को जो थिनर है वो डालकर निकी की हत्या कर दी। तो आप समझिए किस तरीके से जो एक क्रिमिनल मानसिकता जो है वो विपिन का यहाँ पर नजर आ रहा है, और किस तरीके से एक गाड़ी के लालच में, पैसों के लालच में विपिन जो है उसने निकी की हत्या की है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपी, जो कि सास, ससुर, पति और जो जेठ है, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और लगातार जो जांच है इस पूरे मामले में वो अभी भी जारी है। उसका तो हम अपना वकील खड़ा करेंगे, वो वकील वहाँ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई जो भी चल रही है आप इससे संतुष्ट है, जो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना? हाँ, वो तो प्रशासन की तो हम बढ़िया बात है, प्रशासन हमारे साथ है, उनको कस्टडी में भेज दिया। अभी वो कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट ने जो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उससे पहले जो सास थी उस लड़की की, आपकी बेटी थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। सास को तो अभी कराना गिरफ्तार। तो इन सबसे आप संतुष्ट हैं जो भी पुलिस की कार्रवाई? हाँ, पुलिस से कार्रवाई से हम तसल्ली हैं। क्या आप चाहते हैं? क्या हम तो कोर्ट से ही अब न्याय मांगेंगे, ये कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट हमारे साथ न्याय करता क्या करता। वो सरकार की तरफ से भी आपकी कोई मांग है? सरकार से आपको क्या? सरकार से तो ये है, हमारी मोदी योगी जी से तो जैसे मोदी योगी बुलडोजर चला रहा है, इनके मकान पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी के पास ही चल जाता, क्रिमिनल होता, हिस्ट्री सीटर हो रहा, उसके बुलडोजर चल जाता घर पे। ये तो मैन दरिंदे जलील हैं, तो जिन्होंने तो बेटी जला के मारी मेरे दिल को कितनी ठोस पहुंची हुई है। बिटिया से बात हुई थी, बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुंचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुंचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा, उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुंच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए, दर्द नहीं लगा, किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है, जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब चीज करना है? क्या कुछ आपसे कोई बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो, तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी, और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना, उसी रोज से वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी, अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी मांग करते थे, गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी, हम बिटियान को ले आए सामाजिक तौर पे। वो आए कुछ दिन बाद, हाथ जोड़ के ले गए, कहा जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को।
फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। घटना जब आग लगाने से पहले बातचीत हुई थी आपकी? बता रही थी कुछ कैसे कर रहे हैं? नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। जो ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में, कहाँ थी जब ये घटना? ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आँच लगा दी, दोनों पापा ने। बड़ी बेटी बता रही थी कि खिला उला दिया गया था उनको, नींद में थी। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आँच लगाई थी लाइटर से। बड़ी बेटी ने उसको देखा था? हाँ, बड़ी बेटी ने उसको, जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आँच बुझाई, फिर उससे भी घसा गई पड़ासी। ये तो लोग भग गए जब। अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी इनको फांसी से फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें। कर दो, जब बहुत को हुआ वैसे ही कर दो, सब खत्म कर दो। सास वो भी ससुरे भी दोनों भैया ने, बस 4 पिरौने खत्म कर दो। हमारे भी 2 बच्चे हिंगे, एक उसको अपना मेहनत पाल लेगी अपनी, कई शादी बाप दे देगा, कोठरा अपना गुजारा कर देगी। करो, मिटाओ हो को खट करो, फिर पंचायत आवेगी हो के इनकी अकी से भेजो, हमें अब भेजनी नहीं है बड्डी लड़ी, ऐसे ही करेंगे आगे। अम्मा आपसे बताती थी आपकी पोती कि ये ऐसा करता है, ये करके मारपीट करता है, बताता था तो क्या कहती थी? सब बता दिया हमने। हाँ। रोज मारे, होली से तो रोज मारे। फागन के माँ आता है, होली बजे ना, होली से तो रोज मारे, दोनों दगड़े में खींच के खूब मारे, और बाग लगाने की सोच में बड्डी में भी लगाएंगे बाग, हम भेज रहे नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, 14 पंचाओ चाहे 14 कोई आओ। ऐसे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हैं? ऐसे लोगों पे किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से घटना करे? खत्म कर दो, रिकाउंटर कर दो, आग लगा कर, बुढ़िया से आग लगा कर फूक दीजिए। बुढ़िया तो फूकनी चाहिए आग लग के, और उनका काउंटर कर दो। हमारा कुछ नहीं, अब हम लड़कियाँ भेजेंगे नहीं, अपने घर रखेंगे। बटेरी अभी जाए तो बाप पे दे देगा या प्लॉट बनवा देगा। अपने बच्चे ने पार्लर का काम कर रही, उनको भी दे रही, इनको खर्चा आधे उन्हें दे दें, आधे